हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंजीनियर जोन। तो भाई आपसे काफ़ी दिन बाद मुलाकात हो रही यूट्यूब पर, यूट्यूब चैनल इंजीनियर जोन का। आप लोगों के कई मैसेज भी आए थे, कई स्टूडेंट ने कहा भी था कि यूट्यूब सेशन क्यों नहीं अपलोड हो रहे, भी कहाँ पर बिजी हैं। सो लेट मी टेल यू, जो लोग मेरी क्लासेस कर रहे इंजीनियर जोन लर्निंग ऐप पर, वो तो जानते ही हैं आई वॉज बिजी इन द क्लासेस। और साथ साथ जैसे कि आपको पता है, अभी 3 मंथ्स बैक मैंने PW भी ज्वाइन कर लिया, तो उसमें मेरी कुछ क्लासेस थी, उसमें ही बिजी था मैं। तो बहरहाल, जहाँ तक बात है यूट्यूब सेशन के बारे में, यूट्यूब क्लासेस के बारे में, देखो सही बात यह है, कुल मिलाकर मैं आपको बताऊं, यूट्यूब के बारे में मुझे ही ये कन्फ्यूजन है कि यूट्यूब पर मैं क्या चीज़ लेकर आऊं आपके लिए। जहाँ तक बात है क्लासेस की, उसमें स्टूडेंट्स का फीडबैक ज़्यादातर का ये था कि क्लासेस यूट्यूब के बजाय ऐप पे सही लगती है, एक प्रॉपर सीक्वेंस में, एक प्रॉपर पैकेज में। जब स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं किसी पर्टिकुलर कोर्स में, लगातार क्लासेस करते हैं, अब या तो यूट्यूब पर पूरा का पूरा कोर्स अपलोड करें, जब कुछ फायदे की बात है कि आप करते हैं क्लासेस, बीच बीच में कुछ क्लासेस अपलोड करना, कुछ सेशन, दैट इज सिंपली अ मैटर ऑफ एडवर्टीजमेंट। वो इंस्टीट्यूट के लिए या हमारे लिए पर्सनली, टीचर के लिए, मेरे लिए, ऑब्वियसली दैट इज हाईली बेनिफिशियल, बट नॉट फॉर द स्टूडेंट्स। ये एक्चुअली स्टूडेंट का जो फीडबैक है, ज्यादातर का जो मुझे पता चला है, आई एम नॉट सेइंग कि हर एक स्टूडेंट का व्यू यही है, तो प्लीज फॉरगिव मी। मैं कह रहा हूं जो मैंने फीडबैक लिया स्टूडेंट से, कहना यही है कि सर यूट्यूब सेशन के बजाय प्रॉपरली लर्निंग ऐप पर जो क्लास होती है, वो हमें करने हैं क्लासेस। तो मैंने यहाँ पर अभी काफी दिन से देखा होगा आपने, क्लासेस भी अपलोड नहीं की। हालांकि कुछ सेशन, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कुछ टॉपिक्स पर जो बार बार रिपीट होता है, वो मैं अपलोड जरूर करूंगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि ज्यादातर क्लासेस है। मोर ओवर, एज फार एज यूट्यूब सेशन आर कंसर्न, देखो जब भी यूट्यूब सेशन लेता है कोई भी टीचर, मैं अपनी बात करूं तो मैं भी, तो मैं अपनी बात ही बताता हूं। ऑब्वियसली देर इज इनहेरेंट प्रेशर टू गेट द नंबर ऑफ व्यूज, नंबर ऑफ लाइक्स। तो उस पर ध्यान रहता है कि कितने व्यूज आ रहे, कितने लाइक्स आ रहे। और सिंपली ये चीज आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा, अगर वीडियो में कुछ कंटेंट डालते हैं, कुछ पढ़ाते हैं कुछ टॉपिक के बारे में, तो उसमें ऑब्वियसली इतने व्यूज नहीं आते। सही बात आपको मैं बताता हूँ, जो मैंने ऑब्जर्व किया। अब वो कोई टेक्निकल टॉपिक का वीडियो डाल दूं मैं इसमें, जैसे कुछ वीडियो हमने ऑब्वियसली पहले किए हुए थे, कंट्रोल सिस्टम के कुछ क्लासेस, क्वेश्चन के क्लासेस, और फिर वहां पर एक नेचुरल सा प्रेशर आता है कि मैं ऐसी क्लास डालूं जो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन सबके लिए वैलिड हो, यानी कॉमन सब्जेक्ट, कंट्रोल नेटवर्क वगैरह, उसकी क्लासेस। फिर उसके बाद लगता है कि थोड़ा डोमेन बड़ा किया जाए, मैथमेटिक्स की क्लास डाल देते हैं, एप्टीट्यूड की क्लासेस डाल देता हूं मैं यूट्यूब पर, क्योंकि वो सभी इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए हो जाएगा। तो नेचुरल सी बात है कि वहां जो चीज स्टूडेंट को चाहिए, जो पर्टिकुलर सेशन में पढ़ाना चाह रहा हूं, वो नहीं, दैट विल बी डिसाइडेड मेनली बाई नंबर ऑफ व्यूज, नंबर ऑफ लाइक्स। वन मोर थिंग, अब यूट्यूब सेशंस के बारे में जैसे कि कहा जाता है कि यूट्यूब सेशन इंटरेस्टिंग होना चाहिए, एंटरटेनिंग होना चाहिए, ऑब्वियसली चैनल बदल देता है बड़ी जल्दी स्टूडेंट, और 30 सेकंड का पेशेंस नहीं होता, जनरली यूट्यूब में बदल देता है अगर कुछ लगता है कि इसमें इंटरटेनिंग नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू, आई एम नॉट एन इंटरटेनर, आई एम सिंपली टीचर। अब अगर मैं आपको इंटरटेन करने वाली बातें बताने लग जाऊं, उसमें दो तीन चीजें हैं। या तो कुछ कंट्रोवर्शियल टॉपिक उठा लूं मैं, कुछ ऐसा टॉपिक कि कुछ पॉलिटिक्स का कहीं का, और उसके बारे में अपने व्यूज भी रखने लग जाऊं जो जनरल पब्लिक के लिए हो। लाइकली उसमें नंबर ऑफ व्यूज बहुत ज्यादा मिल जाएंगे, क्योंकि वो वीडियो केवल इंजीनियर्स ही नहीं, बाकी लोग भी, बाकी जनता है, वो भी व्यूज, वो भी देख रहे उसको। उसमें फिर यह है कि थोड़ा बूस्टर लगाया जाए, नंबर ऑफ व्यूज आ जाएंगे। लेकिन मैंने ऑब्वियसली ऐसी कोई वीडियो डाली नहीं, और वैसे भी कंट्रोवर्शियल टॉपिक से मैं दूर रहता हूँ। दूसरी बात कि वो अपने बारे में, कि जैसे स्टूडेंट पूछते हैं कुछ अपने पर्सनल लाइफ के बारे में, कुछ ये बताओ अपने करियर जर्नी, ये वो, तो ऑनेस्टली लेट मी टेल यू, उसमें मेरा फायदा जरूर हो जाएगा, लेकिन आप लोग वो सुनकर क्या करोगे, उसमें आपका तो कुछ फायदा नहीं हो रहा। इंटरटेनमेंट के लिए अगर आप सिंपली यूट्यूब देख रहे हो या मेरा चैनल, तो भाई इंटरटेनमेंट करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे चैनल हैं, वो देखे आप लोग। वो कहते हैं ना, वो कोई इनसे कॉमेडी शो वगैरह भी चलते हैं, या फिर सिंपली मूवीज की क्लिप देख लीजिए, और बाकी कुछ न्यूज चैनल देख लो, वहां पर भी इंटरटेनमेंट हो जाएगा।
तो यहां अगर आप मेरे पास आते हो, पर्सनली मैं अपनी बात कर रहा हूं, तो यहां आते हैं आप लोग कंसेप्ट समझने के लिए। मैं इस बात को जानता हूं, मेरा टारगेट ऑडियंस वही है। नॉन इंजीनियर्स के पास मेरा वीडियो जाए और मुझे 10,000 व्यूज मिल जाए एक दिन में, उसके बजाय मैं पसंद करूंगा इंजीनियर्स के पास वीडियो जाएं और ठीक है 1800 जितने व्यूज मिलने हैं जेन्युइनली वो मिल जाए और टारगेट ऑडियंस तक बातचीत पहुंच जाए। क्योंकि जो लोग गेट एससी की तैयारी कर रहे हैं या बाकी कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की, मेरा टारगेट ऑडियंस वो है। क्योंकि एडमिशन उन लोगों को लेना है, कोर्स मेरे से उन लोगों को पढ़ना है, तो मैं जनरल पब्लिक के लिए वीडियो क्यों बनाने लग जाऊं। कई लोगों ने, कई स्टूडेंट ने टॉपिक मुझे सजेस्ट भी किए, सजेस्ट करके भेजे भी थे कि सर इन टॉपिक पे वीडियो बना दीजिए, ये वाला हैशटैग लगा दीजिए, इसमें काफी वीडियो चल रही हैं, व्यूज मिल रहे हैं। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ देम, मुझे पता है वो स्टूडेंट भी मेरे वेल विशर हैं, जो मुझे अपने हिसाब से वो लोग सही चीज बता रहे हैं। लेकिन देखो मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं उस दौड़ में आना ही नहीं चाहता हूं व्यूज में इसके, क्योंकि वो काम मैं कर ही नहीं सकता हूं कि वो इंटरटेनिंग बनाऊं। और ये अब जो टीचर वो लोग करते भी हैं कुछ एंटरटेनमेंट, कुछ इधर उधर की बातें, ठीक है, उनके अपना, वो उनका अपना फोटे है। आई एम नॉट गोइंग टू क्रिटिसाइज एनीवन, मैं इसलिए किसी की बात भी नहीं करता हूं, मैं अपने बारे में बता रहा हूं। आई कैन नॉट डू दैट थिंग सिंस लास्ट 25 ईयर्स। अगर मैं टीचिंग प्रोफेशन में हूँ, कोचिंग के लिए आपको पढ़ा रहा हूं, तो मेरा पर्पज ही वो है और मैं उसी पे कंसंट्रेट करना चाहता हूं। दूसरी चीज, जो एक चीज आती है जनरली कि व्यूज के लिए, वो आता है कि नोटिफिकेशन वगैरह, कि कौन सा एग्जाम आ रहा है उसको नोटिफिकेशन। ऑब्वियसली आपके काम की चीज है, मैं जानता हूं बिल्कुल। तो भाई देखो एक्चुअली क्या है, वो चीजें फिर आपको वो फिर वही कहना है, वो वीडियोस जितनी जगह मिल जाते हैं, हर कोई उस पे वीडियो बना देता है। नोटिफिकेशन आता नहीं, हर कोई झपट के एकदम वीडियो बना देता है, इतनी वैकेंसी और वो, है ना, वो आप लोगों को मिल ही जाते हैं। तो उसमें मैं अपनी एनर्जी लगाऊं, वो मैं मान रहा हूँ यूजफुल है आपके लिए, उसमें मैं कुछ आपको नई चीज बताऊं कुछ अलग, तो अलग बात है, वो इन्फॉर्मेशन आपको मिल ही जाती है। दूसरी बात यह है कि कोई सा भी एग्जाम आ रहा है उसके लिए क्वेश्चन के क्लासेस, तो नेचुरली मैं आपको बता देता हूं, जिन लोगों ने मेरे से तैयारी किया है, मेरे से पढ़ा है, मेरे से ट्यूनिंग है जिन स्टूडेंट्स की, अगर उन लोगों के लिए मैं क्वेश्चन के क्लास लेता हूं, तो ऑब्वियसली इट इज विल बी हाईली बेनिफिशियल। और वो ऐप पर मैं क्लासेस लेता हूं, लर्निंग ऐप पर मैं क्लास ले ही रहा हूं वो। अब एक बात बताइए, किसी स्टूडेंट से मुझसे कभी पढ़ा नहीं, डायरेक्ट वो क्वेश्चन की क्लास में आ गया, कोई एग्जाम आया उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन वगैरह में आ गया कोई स्टूडेंट, उससे उसकी मेरे से ट्यूनिंग ही नहीं है। जिस टीचर से पढ़े उनसे ट्यूनिंग बनती है, पहले एकदम क्लास में आ गए, तो ऑब्वियसली इतना फायदा नहीं मिलेगा। हाँ ठीक है, कंसेप्ट जिस स्टूडेंट के क्लियर है, भाई नोटेशन आप कह सकते हो सेम ही है, वी का मतलब वोल्टेज, आई का मतलब करंट ही होता है, उल्टा तो हो नहीं सकता। तो ये तो चीजें ठीक है, लेकिन फिर भी एक प्रॉपर जिस सीक्वेंस से पढ़ा है, जिस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करा है, उसमें क्या है ना, कंफ्यूजन हो जाता है कई बार स्टूडेंट को कि मैंने थोड़ा सा इस तरीके से पढ़ा था, सर ने इस तरीके से बताया, या मुझे लगा था कि वो मेथड शॉर्ट है, सर ने कुछ ऐसा बता दिया कैलकुलेशन के लिए। देखो स्टूडेंट लेवल पर और खास तौर से जो लोग फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, आप में से जो लोग मैच्योर हो गए, स्टूडेंट की 1-2 साल तैयारी करते हो गए, अनफॉर्चुनेटली सिलेक्शन नहीं हुआ, वो लोग समझ सकते हैं। और वो चीज में देखो फिर वही बात है, उसमें एनर्जी लगाएं। इससे अच्छा है कि मुझे जो आपको कोर्स पूरा कराना है। नाउ लेट मी कम टू आवर प्रोग्राम। देखो अब ये था कि YouTube पर अगर मैं एडवर्टीजमेंट करता हूं, चलो ठीक है, मैं भी एडवर्टीजमेंट के लिए आऊं, तो आपके लिए उसमें क्या लेकर आया हूं मैं, तो मैं थोड़ा सा आपको जरा बता देता हूं। सिंस लास्ट 2 इयर्स, जब से अनअकैडमी से कांटेक्ट पूरा हुआ था, अब क्यों क्या छोड़ा वो डिटेल, वो स्टोरी में शेयर नहीं करूंगा आपसे, क्योंकि मुझे कंट्रोवर्सीज की, इन चीजों की आदत नहीं है। वो थोड़ा सा इंटरटेनिंग जरूर लगेगा कि मैं एक में भी साइन बोर्ड लिख दूं, साइन बोर्ड बोलते हैं क्या, सॉरी थंबनेल लिख दूं, थंबनेल थंबनेल बना दूं कि मैंने क्यों छोड़ा ना एकेडमी, ऐसा था वैसा था क्या था वो। उससे थोड़ा सा है कि आप क्लिक करके 2-4 बातें जरूर सुन लेंगे मेरी, लेकिन आपका भी कोई फायदा नहीं होगा उसमें, तो वो छोड़िए क्या था। हाँ, उसके बाद से देखो मैं बताता हूँ एक्चुअली क्या है। कुछ यूट्यूब सेशन मैंने लिए भी थे आपसे जानने के लिए, लेकिन फिर रियलाइज ये हुआ था कि स्टूडेंट डिमांड करते थे, सर ये वाला सब्जेक्ट कब होगा, वो वाला सब्जेक्ट कब होगा। और आप जो जानते हैं कि जैसे कि इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट में पढ़ा देता हूं, एक्सेप्ट वेरी फ्यू, कुछ सब्जेक्ट को छोड़कर। अब उनको पढ़ाने में अगर मैं उनमें क्लासेस लेता हूं, तो कम से कम मुझे है कि एक एक राउंड कंप्लीट करने में कम से कम 2 साल लग गए उसमें, है ना। अगर मैं बिल्कुल एकदम यह है कि रोज रिकॉर्ड करता क्लासेस 8-10 घंटे, तो शायद 1 साल में हो भी जाता। लेकिन
क्योंकि इन 25 साल में पहली बार मुझे थोड़ा-सा एक फ्रीडम ये मिली थी, फ्रीडम इन द सेंस कि मुझे अपने चैनल पे अपने हिसाब से पढ़ाना है। देखो, इंजीनियर ज़ोन में जब हम फिज़िकल क्लास लेते थे, जब भी ऑब्वियसली मेरे पास फ्रीडम थी, लेकिन आप जानते हो, उस टाइम पे एक बैचेज़ के अकॉर्डिंग प्रेशर होता था, कि 4-5 बैचेज़ हैं, एक बैच की 4 घंटे क्लास लेनी है, वीकेंड बैच अलग है, तो उसमें थोड़ा-सा सिलेबस कंप्लीशन का बार-बार एक चीज़ पढ़ानी है, प्रेशर होता था वहाँ चीज़ें। तो इस बार मैंने क्या किया सब्जेक्ट्स को सही बताऊँ, इतने साल में पहली बार थोड़ा-सा मैंने रीस्ट्रक्चर की कुछ चीज़ें। कुछ मन करता था कि कुछ थ्योरीज़ हैं, कुछ चीज़ें हैं, इसको इम्प्रूव करूँ। मैं ये क्वेश्चन कराता हूँ पर्टिकुलर दीज़ पर्टिकुलर क्वेश्चन टू क्लैरिफाई दीज़ पर्टिकुलर कांसेप्ट्स। तो मैंने उन क्वेश्चन को चेंज किया, उस पे कुछ वर्क किया। कुछ लगा है कि कोई चीज़ ऐसी थी जिसमें मैंने कम स्ट्रेस किया पहले पढ़ाने में, वो एग्ज़ाम में ज़्यादा आ रही या कुछ वैरायटी ऑफ क्वेश्चन और इंक्लूड करूँ, मैंने वो इंक्लूड की। नेचुरली हर एक सब्जेक्ट में 10-15 घंटे बढ़ भी गए सब्जेक्ट के उसके। मैंने थोड़ा-सा इस बार उस पे वर्कआउट किया, उसके बाद फिर क्लासेस ली हैं। आप जानते हैं जैसे कि सब्जेक्ट वाइज़ प्रोग्राम अनाउंस किया, लाइव क्लास भी की स्टूडेंट ने और रिकॉर्डेड तो ज़्यादातर ही रिकॉर्डेड ही करते हैं। आज के टाइम में मैं अब आपके पास अगर यूट्यूब सेशन में आया हूँ, ऑब्वियसली ऑलमोस्ट ऑल द सब्जेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स जो मैं पढ़ाता हूँ पर्टिकुलरली, वो सभी रिकॉर्डिंग में आ चुके हैं। तो आज मैं आपके पास कम से कम एक पैकेज लेकर आया हूँ। अगर आप लोग पूछते हैं कि सर हमें सब्जेक्ट करना है, कैसे करना है, पूरा कोर्स करना है तो कैसे करना है? तो ऑब्वियसली मैं कह सकता हूँ डाउनलोड द लर्निंग ऐप एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग। आज के टाइम में कह सकता हूँ, इससे पहले कैसे बोलता आपसे? तो ऑब्वियसली यूट्यूब सेशन में आने से, यूट्यूब से आप में आपसे इंटरेक्शन हो, इसके लिए ये भी ज़रूरी था मेरे लिए। तो देखिए सारे सब्जेक्ट इसमें आ चुके हैं, सब्जेक्ट वाइज़ कोर्स अवेलेबल हैं और उसमें कुछ कॉम्बो पैकेज भी हैं, टोटल सब्जेक्ट के भी। डिफरेंट टाइम में हम ऑफ़र भी लेकर आए थे, अभी भी कुछ ऑफ़र है, वो आप लोग लर्निंग ऐप में देख सकते हैं, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, उस पे आप इंक्वायरी कर सकते हैं। मोरओवर जहाँ तक बात है स्टडी मटेरियल की, उस पे भी कुछ मैंने वर्क किया इस बार और अगला टारगेट है हमारा जो मेरे सारी लिखी हुई बुक्स हैं, आप लोग जो मतलब ऑर्डर करके मँगाते भी हो बुक्स, क्योंकि अब तो डायरेक्ट आप इंजीनियर ज़ोन वेबसाइट पे ऑर्डर करते हो, मँगा लेते हो, बुक स्टॉल पे तो अब अवेलेबल होती नहीं बुक्स। तो उसमें भी मतलब ये है कि मैंने कुछ अभी या कहें कि मैं अभी भी इम्प्रूवमेंट कुछ कर रहा हूँ, कुछ चेंजेस क्योंकि मुझे पहले टाइम लिख नहीं पाया। जब से बुक लिखी थी 1-2 सेशन तो सॉरी 1-2 ए एडिशन तो रिवाइज़ किए, उसके बाद टाइम नहीं मिला। तो उसको रिवाइज़ करके कोशिश है मेरी कि जल्दी ही ई-बुक भी लॉन्च कर दें। क्योंकि देखो एक्चुअली क्या है, जैसे कि एक सब्जेक्ट की बुक है, वो अभी हो सकता है कि आपको ₹300 की पड़ रही, ₹300 है ना? बुक स्टॉल पे होती थी तो और ज़्यादा की पड़ती थी क्योंकि बुक स्टॉल वाले का भी कमीशन उस पे होते थे, कई चीज़ें, है ना? तो अब ये है कि बीच में कोई मीडिएटर नहीं है, आप लोग बुक ऑर्डर करते हो और उसमें जो शिपिंग चार्ज है मिलाकर 300-400 की बुक आपको मिल रही है एक। पूरा कोर्स कहीं 6-7 हज़ार रुपए में आपको मिल रहा है या 4-5 हज़ार में। उसके ख़ैर प्राइस वगैरह एग्ज़ैक्ट मेरे याद में नहीं अपनी बुक के अभी। लेकिन अगर इसी चीज़ को हम ई-बुक के फॉर्म में ले आएँ, उसमें कई सारे फ़ायदे मिल जाएँगे आपको। सबसे पहली बात तो यह है कि ई-बुक जो आप एकदम एक्सेस कर सकते हो कहीं से, वो उसका एक्सेस मिल जाएगा। सब्सक्रिप्शन आपने लिया, एक्सेस मिल जाएगा। क्योंकि जैसे कि अ, मैंने ऑब्ज़र्व किया कि अब स्टूडेंट ज़्यादातर टैब यूज़ करते ही हैं, ठीक है ना? कॉपी पेन का ज़माना इतना नहीं है, टैब यूज़ करता है। मैं भी वो यूज़ कर रहा हूँ कई साल से अब तो। हालाँकि मैं इतना कंप्यूटर फ्रेंडली नहीं हूँ, टेक्नो फ्रेंडली, लेकिन मुझे भी अच्छा लगा है वो। तो अब तो डायरेक्ट आप उस पे एक्सेस करेंगे, डायरेक्ट वहाँ से पढ़ते भी हैं। तो इसलिए क्या होगा उसमें? उसमें हो सकता है कि आपको एक बुक केवल ₹100 में मिल जाए 1-2 साल के लिए पढ़ने के लिए एक्सेस। मोर ओवर जैसे कि मैंने जब लिखे थे अगर आप ओरिजिनल देखेंगे फिर जो हमारी प्रिंटेड कॉपीज़ होती हैं, सॉफ्ट कॉपी अगर आप देखें उसमें, तो डायग्राम कलर में नज़र आएँगे जो ज़्यादा क्लियर करते हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल कि रूट लोकस डायग्राम का ही है, उसमें कहीं अलग-अलग कलर से अलग-अलग ब्रांचेज़ शो कर रखी जो ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन देखो कलर प्रिंटिंग की अगर बुक निकाली जाए, टेक्स्ट बुक आपने देखा होगा जल्दी से कलर प्रिंटिंग की नहीं आती, किसी भी पब्लिकेशन की। एक्चुअली इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है जो स्टूडेंट के लिए अफोर्डेबल नहीं होगा। लेकिन ई-बुक में आपको वो चीज़ मिल जाएगी। मोर ओवर देखो ये भी होता है कि कई बार बुक में कुछ गलती रह जाती है, आप लोग हमें मैसेज करते हो फिर उसे क्लेरिफाई हम कर देते हैं, तो ऑब्वियसली हालाँकि मैंने बहुत कोशिश की है कि एरर को मिनिमाइज़ करना, लेकिन आप भी जैसे जानते हो,
एरर मिनिमाइज कर सकते हैं, एकदम जीरो नहीं, थोड़ा बहुत प्रोबेबिलिटी एरर की रह जाती है। तो उसमें जैसे कि हमने देखा कि भाई एरर है ये, वो अगले एडिशन में ही रेक्टिफाई होके आएगी आपके पास। लेकिन ई बुक से क्या होगा, ई बुक में जैसे ही मुझे लगा कि आज ये वाली एरर है, जब ये रेक्टिफाई कर दी, जब ये आपके पास भी अपडेट आ गया वो कि ये रेक्टिफाई हो गई एरर, ये वाली बात हो गई। दूसरी बात, अगर उसमें कुछ मैं अपडेट करना हो, कुछ नए क्वेश्चन आए, वो आपको एक्सेस मिल जाएगा, ठीक है ना। तो एक्चुअली क्या है, इस पे भी हमने वर्क किया है, क्योंकि स्टडी मटेरियल जो आपको चाहिए इस हिसाब से। बाकी और भी जैसे कि स्टूडेंट के सजेशन है कई, कुछ था कि पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम, कि कई कोचिंग इंस्टीट्यूट इसको चला भी रहे, जिसमें स्टूडेंट टीचर का 1-to-1 इंटरेक्शन होता है गूगल मीट से। तो ये प्रोग्राम भी आपके लिए लेकर आ रहा हूं मैं, इसके बारे में भी अभी नहीं बताऊंगा ज़्यादा, जरा पहले इसके बारे में थोड़ा सा मैं और प्रिपरेशन कर लूँ कि स्टूडेंट्स को क्या चाहिए और कैसे मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ अकॉर्डिंग टू दी माई अवेलेबिलिटी, कि मेरी अवेलेबिलिटी क्या है, उस अकॉर्डिंग वो प्रोग्राम भी हम लॉन्च करेंगे। अभी फिलहाल तो आपको व्हाट्सएप नंबर मैंने दे रखा है, जहां मैं खुद रिप्लाई भी करता हूं, आपके डाउट आते हैं, ठीक है ना, और कोशिश करता हूं कि जल्दी रिप्लाई कर दूं। कई बार होता है कि जरा बिजी हैं तो मैसेज देख लिया, क्वेश्चन बैठ के सोल्व करना है, फिर आपको बताना है, तो हो जाता है कि कई बार 1-2 दिन भी लग जाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं, लेकिन ज़्यादातर तो मैं उसी टाइम रिप्लाई कर भी देता हूँ आपको। तो वो चीज़ तो चलती रहेगी, लेकिन इसमें जो आप लोग चाहते हैं कि कैसे पढ़ें, कैसे स्ट्रक्चर करें, कौन सा सब्जेक्ट, कितना इस वीक का टारगेट, ये सब कुछ पर्सनल गाइडेंस जो होती है, अब इस पे वर्क कर सकते हैं। क्योंकि मैं जानता हूं फिजिकल क्लास के दिनों से 2009 में इंजीनियर जोन हमने शुरू किया था, इससे पहले मैं जिस एक बड़े इंस्टीट्यूट में था वहां भी इस, जैसे कि स्टूडेंट का कहना होता था कि सर कैसे तैयारी करें, कुछ गाइड कर दीजिए, कुछ ये, देखो इन चीज़ों का टाइम मिलता नहीं यार, पर्सनल इंटरेक्शन का भी। क्लास खत्म होती थी, आप लोग सब आ जाते थे, स्टूडेंट एकदम अगले क्लास में 15 मिनट आया तो 10-5 मिनट में जल्दी जल्दी डाउट बताए हो गया। अब देखो एक्चुअली क्या है ना, एक बार रिकॉर्डेड कोर्सेज हमारे पास है और आप लोग रिकॉर्डेड ही करते भी हैं, वो क्लास आप करें, पर्सनली मैं आपको गाइड करूं और उसमें टाइम टू टाइम नए क्वेश्चन उसमें ऐड करें। कुछ अगर एग्जाम आ रहा है कि पता चला ये कुछ नया एग्जाम आ रहा है, उसके उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन फिर वो अपलोड कर सकता है वेबसाइट पे या सॉरी ऐप पर, बल्कि, है ना। तो अब ये प्रोग्राम के बारे में अब लेकर आएंगे हम इस बारे में। बाकी आप लोग और बताएं, आपके क्या सजेशन है। हाँ, लेकिन यह मैं आपसे जरूर कहूंगा, देखो यूट्यूब ऑब्वियसली इंटरटेनमेंट के लिए ज्यादा होती है, और मेरे पास इंटरटेनमेंट के लिए ऐसी कोई चीज नहीं है आपके लिए, सही बताता हूँ। और पढ़ाई लिखाई जो होता है, पढ़ना लिखना कई बार बोरिंग लगता है, नो डाउट, हमेशा बहुत इंटरेस्टिंग नहीं बना सकते, कुछ चीज़ें बोरिंग लगेगी। जब आप 3 घंटे क्लास बैठकर करेंगे और वो भी ऑनलाइन, तो ऑब्वियसली भाई बोरिंग लगेगी। लेकिन देखो आपका भी टारगेट क्या है, अगर आपको तैयारी करनी है, एग्जाम क्रैक करना, जॉब चाहिए आपको, तो भाई ये सब कुछ करना पड़ेगा। कोशिश हम ज़रूर करते हैं, आपने देखा भी होगा कंसेप्ट समझाने में उसमें, कि ये बदल बदल के किस तरह समझा दे, थोड़ा ऐसे बदले कंसेप्ट को, थोड़ा तरीका ये बदलने की कोशिश करते हैं कि उसमें आपको इंटरेस्ट आ जाए। और बीच-बीच में उसमें ठीक है, कहीं छोटे-मोटे जोक निकल आते हैं तो बता देते हैं। लेकिन अब देखो, अगर आप ये कहो कि बिल्कुल इसे इंटरेस्टिंग बना दो, इसे कहानी बनाकर बता दे, इसे ऐसे बता दे, तो भाई हर चीज़ नहीं बताई जा सकती, कुछ चीज़ें समझाए जा सकते हैं वैसे। वो बात है, अगर मैं आपको ऐसे समझाने लग जाऊँ और यूट्यूब सेशन उसमें बनाने लग जाऊँ, तो उसमें मेरा फ़ायदा ज़रूर हो जाएगा, व्यूज़ वगैरह वो सारी चीज़ें मिल जाएँगी, लेकिन वो आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ख़ैर, आप लोग इस बात पे ध्यान दें स्टूडेंट्स, कि आपको किस चीज़ से फ़ायदा है। देखो शॉर्ट टर्म में ऐसा ज़रूर लगता है कि स्टूडेंट क्या मिल रहा है, इससे क्या नहीं मिल रहा है, हमें तो बहुत कुछ मिल रहा है, मतलब हमें तो व्यूज़ मिल रही है। शॉर्ट टर्म में लगता है कि हमारे चैनल बढ़ गया, हमें फ़ायदे मिल गए। लेकिन लॉन्ग टर्म में टीचर को फ़ायदा जभी है, हमें जभी फ़ायदा है, जब स्टूडेंट को होगा, जब आपका सिलेक्शन होगा। है ना? मोरओवर, क्योंकि हर कोई जो अगर हम भी काम करते हैं, तो भाई देखो एक बिज़नेस ही है ये। मैं साफ-साफ बोलता हूँ ऑब्वियसली कि मैं एक बिज़नेस कर रहा हूँ भाई, ये कोचिंग इंडस्ट्री में इसमें है आपको पढ़ाने के लिए, तो वो नेचुरल सी बात है। ऑब्वियसली कई लोग इस काम को ठीक है चैरिटेबल भी करते हैं शायद, मैं नहीं जानता, लेकिन अच्छी बात है। एंड और भाई ठीक है, विद ड्यू रेस्पेक्ट उनको सलाम है हमारा। लेकिन पर्टिकुलरली मैं अपनी बात बताऊं, और ज्यादातर को आप भी समझते हैं इस बात को, हम कह जरूर देते हैं कि भाई कोर्स हमने सस्ता किया स्टूडेंट का फायदे के लिए, वो हमारे फायदे के लिए होता है। सस्ता कोर्स होता है तो एक्सेसिबल हो जाता है, स्टूडेंट के लिए फायदा होता है, एडवर्टीजमेंट है, और इस बात को एक्सेप्ट करने में कोई बुराई भी नहीं है।
लेकिन ये एडवर्टीजमेंट अगर ऐसे होता है, ये अच्छा है, कम से कम आप लोगों को फायदा तो मिल रहा है, उसका अफोर्डेबल कॉस्ट पे मिल रहा है पढ़ाई, अफोर्डेबल कॉस्ट पे आपको कोर्स मिल रहा है, रादर देन दिस कि कोर्स महंगा कर दो और एडवर्टीजमेंट, इनडायरेक्ट एडवर्टीजमेंट, ये ऑनलाइन मार्केटिंग, इसमें पैसा खर्च करो, उसमें आपको फायदा नहीं मिलेगा। और वो मेरी एक्सपर्टीज है भी नहीं उस तरीके की वीडियो बनाना और उस तरीके से कुछ ये मतलब वो अजीब अजीब से एक्टिंग करना। उसमें कई लोग बना भी रहे वीडियो अजीब अजीब सी, कि कुछ क्या करते हैं, थंबनेल में किसी मूवी का नाम लिख देंगे, किसी एक्टर की एक्टिंग से कर देंगे अजीब अजीब, पता नहीं टीचर ऐसे काम क्यों करते हैं। खैर चलो ठीक है, जो कर सकते हैं अच्छे से वो कर भी सकते हैं, उनके लिए सही है। और भाई मैं जो यहाँ जिसमें मेरी, ये नहीं कहूँगा मैं एक्सपर्टीज़ है, एक्सपर्टीज़ नहीं, मैं अभी भी लर्नर हूँ। जो काम मैंने आज तक किया 25 साल तक पढ़ाने का, मेरी कोशिश रहेगी उसी के थ्रू। बाकी ठीक है, आगे आपसे इस बारे में बात करेंगे और फिर जब मैं ये मेंटरशिप प्रोग्राम लेकर आऊँगा। अभी जो भी कोर्सेज़ हैं उनकी जानकारी आपके पास है ही, तो आप लोग ऑब्वियसली देखें जो भी कोर्स आपके लिए ज़रूरी। एंड फाइनली देखो, जहाँ तक बात आती है लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, ठीक है। मैं इस बारे में कभी इसलिए नहीं कहता हूँ, वो अगर आपको सही लगेगा, मेरा वीडियो लगता है कि इन्फॉर्मेटिव है किसी के लिए, खास तौर से गेटीएससी वालों के लिए, तो आप फॉरवर्ड कर ही देंगे। ज़बरदस्ती कम से कम आज के वीडियो में कोई ऐसी बात है नहीं कि जो किसी भी जनरल पर्सन के लिए आप किसी ग्रुप में, अपने दोस्तों ग्रुप में ऐसे ही करें कि व्यूज़ के लिए बस कोई क्लिक कर ले, एक व्यूज़ तो बढ़ जाएगा, तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि मुझे ये चीज़ मुझे पसंद नहीं, कुछ टीचर करते भी हैं कि भाई मेरे साथ बड़ी दिक्कत है, कुछ अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में रोने लगता है, मेरे पे ईएमआई है, मुझ पे ये दिक्कत है, आप लोग सपोर्ट करो, आप लोग कोर्स में रहे करो। तो भाई एक बात समझिए, स्टूडेंट को तो सपोर्ट चाहिए होता है टीचर का, और वो चाहते हैं भी इसलिए, ठीक है ना। वो टीचर का कहाँ से सपोर्ट करें, और स्टूडेंट सपोर्ट करने के लिए कोर्स थोड़ा ही लेंगे टीचर को सपोर्ट करने के लिए। स्टूडेंट के पास कौन सा बहुत सारा पैसा है, स्टूडेंट के पास तो वैसे ही लिमिटेड है। पैसा तो अच्छा खासा टीचर के पास होता है, जब इतने साल से पढ़ा रहे, कमा लिया होगा पैसा। तो भाई मैं आपको सीधी बात बताऊं, कोचिंग इंडस्ट्री है, ये इंडस्ट्री है, हर कोई पैसा कमाने के लिए, हर एक टीचर यहाँ पर कम से, हाँ मैं भी, ठीक है ना। अगर आपको लगता है वीडियो फायदेमंद है ये, तो ठीक है, आप लोग कर ही देंगे फॉरवर्ड, नहीं लगता तो कोई बात नहीं। दूसरी बात ये, कोर्स भी अगर आपके फायदे की चीज़ है आप खरीदेंगे, आपको चाहिए ये क्लासेस, आप पक्का रेफर करेंगे। हाँ, अगर आपको सही नहीं लगती, उसमें कोई काम की चीज़ नहीं है, आप क्यों रेफर करने लगे किसी को। तो उसमें इसमें कभी भी कोई ये जो होता है ना एक बैगर वाला व्यू, ये नहीं। देखो शुरुआत से जब मैं आपको कहता हूँ स्टूडेंट को, यू आर नॉट ए बैगर, यू आर द कंपिटिटर। आपको ईएस चाहिए, आपको गेट नौकरी चाहिए, कंपटीशन के थ्रू ले रहे हैं आप नौकरी। इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में मैं हमेशा आपको ये बताता हूँ कि भाई आप जाते हो इंटरव्यू देने, आप वहाँ आप कंपटीटर की तरह जा रहे हो या रिटर्न क्वालिफाई करके जा रहे हो, आप कंपटीटर हो, आपको नौकरी चाहिए, प्रूव करोगे आप अपने आप को। जब ये बात हम आपको बताते हैं तो एक टीचर को भी ये बात समझनी चाहिए, मुझे भी ये बात समझनी चाहिए, और मैं समझता हूँ, ठीक है ना। फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ माई करियर टिल टुडे, और आगे भी मैं खुद कहता हूँ, टीचर बैगर नहीं होना चाहिए, टीचर है कंपटीटर, हम भी कंपटीटर हैं। अच्छा पढ़ाओ स्टूडेंट को, जब स्टूडेंट के समझ में आएगा, स्टूडेंट को फायदा होगा उससे, जब भी वो कोर्स परचेज करेगा, जब भी वीडियो वगैरह फॉरवर्ड भी करेगा। अगर है इसमें, ये कोई चीज़ नहीं है कि रोना धोना करके या अपनी मजबूरियां बताकर प्लीज़ ये कीजिए, प्लीज़ वो कीजिए, वो प्लीज़ मैं नहीं कहता। प्लीज़ मैं आपसे कहता हूँ आपके फ़ायदे के लिए कि प्लीज़ अपनी स्टडी पे आप कंसंट्रेट करो, ये मैं ज़रूर कहूँगा। अपने वीडियो फॉरवर्ड करने के लिए मैं प्लीज़ नहीं कहूँगा। सीधी सी बात है। ये जो स्टूडेंट है हमसे पढ़ चुके, पहले जानते हैं, वो मेरे एटीट्यूड के बारे में जानते भी हैं कि मैं कंपटीटर हूँ, बैगर नहीं। वही मैं आपको कहता हूँ, आप भी कंपटीटर बनो, और आप हो भी, जभी तो आप तैयारी कर रहे हो, ठीक है ना। आप नौकरी मांगने थोड़ा ही जा रहे हो किसी से, भाई आप प्रूव कर रहे हो अपने आप को, अप्लाई कर रहे हो, अप्लाई करने में फीस दिया, आपने तैयारी की, रिटर्न क्वालिफाई करके आप जा रहे हो इंटरव्यू में। मैं वहां भी ये कहता हूँ कि कॉन्फिडेंट रहो। यूपीएससी में जाओगे, जब भी आपको बताऊंगा इंटरव्यू के टाइम, कितना कॉन्फिडेंस के साथ जाना है, एक बड़ा एग्जाम क्वालिफाई करके जा रहे हो आप लोग, तो अब मेरे लिए भी वही बात है, ठीक है ना। और यही चीज आप लोग ध्यान रखना, आपके काम की क्या चीज है। केवल किसी टीचर को सपोर्ट करने के लिए इमोशनली ब्लैकमेल होने की कोई ज़रूरत नहीं कि कोई ये लगाए कि ये वीडियो जरूर फॉरवर्ड कर दो, इतने लोगों को मेरे साथ ये है, घर में दिक्कत है, ये है, कुछ नहीं, ठीक है ना। आप लोग अपने बारे में सोचो, अगर स्टूडेंट्स का भला होगा तो हमारा भला ऑब्वियसली अपने आप हो जाएगा। थोड़ी सी कड़वी बात है, अगर किसको बुरी लगती हो तो आई वांट टू से सॉरी, लेकिन कम से कम मैं अपने बारे में ये कहता हूँ
ठीक है ना। चलिए खैर, तो भाई फिर डिस्कस करेंगे आपसे, इसके बाद फिर मिलेंगे यूट्यूब पर, लेकिन कुछ वो उस बात के लिए या उस इंफॉर्मेशन के लिए जो आपके भी काम के होंगे। थैंक यू।